तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा समीकरण हल करना। समीकरण को हल कैसे करते हैं, जैसे कि हाई स्कूल में बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और ग्राफिक विधि, ये जो होती है। तो जो विलोपन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसे विस्तार से बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पेपरों में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और हम आपको प्रेफर कराएंगे अगली वीडियो में द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे पीछे जो मैंने आपके लिए वीडियो प्रेफर कराई थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं। फिर हमने बोला था उसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी वो दो चर वाली आएगी। तो ये हमारी जो वीडियो है ये दो चर वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो चर वाले समीकरण कैसे होते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो चर वाले समीकरण को दो विधि से, विधि तो बहुत सारी है लेकिन मैं आपको इस वाली वीडियो में सिर्फ दो ही विधि बता रहा हूँ, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अगली वीडियो में हम आपके लिए दूसरी विधि बताएंगे। तो इस वाली वीडियो में आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। तो हम अभी मैं आपके लिए कराता हूँ विलोपन विधि से समीकरण को हल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। मेरा पहला क्वेश्चन उतारा मैंने और दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए करके। तो सबसे पहले हमने लिया एक्स प्लस फाइव बराबर, और हाँ, जो हमारा आंसर आएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो इधर इधर प्रेफर करा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स बराबर फाइव और वाई बराबर एक, तो ये हमारा आंसर है। तो ये समीकरण में से मैंने आंसर कैसे निकाला है ये आपके लिए अभी मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं इसे, कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट जिसे हम कहते हैं। तो प्रूफ करके दिखाता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण बन उतारेंगे। अपना समीकरण बन लिया हमने वाला, ऐसे एक्स प्लस इधर एक्स प्लस वाई बराबर छः, इसे मानेंगे समीकरण एक। ठीक है, और x माइनस माइनस का y बराबर चार, इसे मानेंगे समीकरण दो। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने वाला क्वेश्चन इधर से उतारा इधर, x बराबर x प्लस वाई बराबर छः और x माइनस वाई बराबर चार। तो ये हमने इधर उतार लिया है। और इसे उतारने के बाद हम क्या करेंगे, तो जो विलोपन विधि में हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले विलोपन विधि करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो विलोपन विधि के लिए हमने एक इसे ये उतारा। ठीक है, हाँ, और एक्स दो एक्स हो जाएंगे ये। ठीक है, इस वाले एक्स को और इस वाले एक्स को प्लस कर दिया हमने, एक्स और एक्स दो एक्स बराबर दे दिया। और छः और चार को इसे हमने काट दिया, एक्स और वाई को काट देंगे हम, इस वाली को प्लस माइनस कट जाते हैं, छः और चार दस। ठीक है, इस तरह से। फिर एक्स बराबर छः चार दस हो गया हमारे, 10 को में से हमने एक एक कॉमन लिया और इस वाले दो से हमने 10 को काट दिया, दो को 5 बार में काट देंगे। ठीक है, हाँ, तो एक्स बराबर फाइव, ये हमारा आंसर आएगा। जिस तरह से एक्स बराबर फाइव हमारा आंसर आया। और एक्स का मान समीकरण एक एक में या दो में किसी में भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये विलोपन विधि से करा मैंने, तो एक्स का मान समीकरण एक में रख रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स का मान ऐसे, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर उस समीकरण एक के वाला हम इधर उतार लेंगे अपना। ये रहा हमारा एक्स का मान समीकरण एक, एक्स प्लस वाई बराबर छः। ठीक है, इस तरह से। और इस वाले एक्स को फाइव को हम इस वाले एक्स का मान ये रहा हमारा फाइव, तो इस वाले इसे देंगे हम, एक्स की जगह फाइव को देंगे प्लस वाई बराबर सिक्स। ठीक है, इक्वल टू सिक्स। ठीक है, हाँ, अब हम इसको वाई को इधर देंगे, वाई बराबर छः, और ये प्लस का तो इधर माइनस को हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पाँच। ठीक है, हाँ, और वाई बराबर छः, छः छः ना, जो हमारा इस छः में से जब फाइव को माइनस करेंगे तो बचेगा एक। ठीक है, इस तरह पाँच में से छः में एक जाए, वो सॉरी छः में से एक जाएगा, सॉरी यार, फाइव में से जब छः जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। फाइव ये रहा हमारा माइनस हुआ, सिक्स में से फाइव माइनस करेंगे तो वन बचेगा। ठीक है, तो वाई बराबर एक। हाँ ठीक है, तो ठीक है, जब सिक्स में से फाइव माइनस करेंगे तो हम वाई बराबर एक, हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, और आंसर जो हमारा करेक्ट है वो ये रहा, एक्स बराबर फाइव, तो ये आ गया हमारा एक्स बराबर फाइव, वाई बराबर एक, तो ये आ गया हमारा वाई बराबर एक। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से आया हमारा ये ये आया हमारा विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि को हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, विलोपन विधि में अगर इस तरह से समझनी है तो एक ये भी हमारे लिए, जो ये दो ये होते हैं हमारे समीकरण, ने हमें एक समान करना पड़ता है। जब विलोपन विधि करते हैं तो हमें दोनों समीकरण को एक बराबर करना पड़ता है, जिससे कि अगर हम जैसे दिए जाए हमारे लिए दो दो चार, तो इसे अगर हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इसे दो इधर आधे आधे कर देंगे। ठीक है,
तो उसी तरह से होंगे, जैसे कि अगर हमें 10 दिए गए तो 5 5 करेंगे तो हमारा आधा हो जाएगा। तो उसी तरह से हमें समीकरण को ना जब भी सॉल्व करते हैं विलोपन विधि में तो दोनों को एक बराबर करना पड़ता है, और जब एक बराबर होते हैं उसके बाद में हमारे को समीकरण को सॉल्व करने की टेक्निक निकल के आती है। तो ये मेरा हो गया विलोपन विधि से। मैं आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो ये विलोपन विधि होगी, जो प्रतिस्थापन विधि होती है ना, उसमें विलोपन विधि हम याद करने की टेक्निक यही होगी कि जब हम विलोपन विधि से करेंगे तो हमें जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ के कर लेंगे, हम जोड़ेंगे और उसके बाद में अगर चिन्ह समान होंगे तो उल्टे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस प्लस आता तो माइनस हो जाता इधर, ठीक है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, और बराबर को भाग में दे देते और गुणा को भाग कर देते, बट्टे में आ जाता है। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये उल्टे हो जाते हैं, और उसके बाद ये हुआ। और हमने अब जब इसे विलोपन विधि से, ये विलोपन विधि होगी। अब प्रतिस्थापन विधि में जब हम करते हैं तो उससे तीन समीकरण तीन बनाते हैं। समीकरण तीन प्रतिस्थापन से मैं आपको ये करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो समीकरण ये वाला फर्स्ट एग्जांपल ही मैं आपके लिए प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल सबसे पहले लिया हमने ये वाला x प्लस y बराबर 6 इक्वल टू 6 एग्जाम, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण 2, ठीक है। तो ये हमने अपना समीकरण लिया है, ठीक है, इस तरह से x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 हो गया, और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2, ये से हमने नाम दे दिया है समीकरण 1 और 2। अब हमें समीकरण 3 बनाना पड़ेगा। जब हम विलोपन विधि में 2 हो गए और इसे ऐड कर दिया, हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण 3 बनाने पड़ेंगे, और समीकरण तीसरा कैसे बनाएंगे। तो समीकरण तीसरा बना के दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले समीकरण तीसरा आपको बना के दिखाता हूँ। x बराबर 6 माइनस का y समीकरण 3, इसे नाम दे दिया मैंने समीकरण 3, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसे समीकरण 3 नाम दिया उसी तरह से आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी हम समीकरण मैंने 1 से बनाया है समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, और जब भी समीकरण 1 से अगर हम 3 बनाते हैं तो समीकरण 1 में मान नहीं रखा जाएगा, हमारा मान जो रखा जाएगा वो 2 में रखा जाएगा, ठीक है। और समीकरण 2 से अगर समीकरण 3 बनाते हैं तो x जो हमारा मान रखा जाएगा वो समीकरण 1 में रखा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम, और इसी हम पे डिपेंड करता है हम x का मान निकालें या y का मान निकालें। किसी दो में से एक का मान निकालना पॉसिबल है, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, y का निकाल लें या x का निकाल लें। फिलहाल तो मैंने अभी x का मान निकाला अपना इसमें, और अब x का मान समीकरण मैंने ये समीकरण बनाया 1 से समीकरण 3 लिया, अब 2 में रख सकता हूँ मैं x का मान। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये रहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमारा समीकरण 2 की तरह समीकरण 2 ये है, तो हम इसे इस तरह से लेंगे x माइनस का y बराबर 4, ठीक है। ये हमने समीकरण 2 लिया। अब हमारा x का मान क्या है, x का मान ये रहा हमारा, तो 6 माइनस का y, ठीक है, माइनस का ये वाला y, ठीक है, बराबर 4, ठीक है। हाँ, और हमने लिया 6, और y और y 2y हो गए हम पे, ठीक है, बराबर ये 4 ले लिया हमने। अब 2y बराबर 4, ये वाला 6 प्लस इधर साइड से माइनस क्योंकि इधर आएगा, ये वाला 6, ठीक है, तो -6 ये लिया। 2y बराबर 6 में से 4 जाएंगे तो हमको बचेंगे 2, फिर y बराबर 2, और बट्टे में वाला 2 ले लेंगे हम, तो 2 एकम 2, तो आया 1, और y बराबर 1, ठीक है, इस तरह से y बराबर 1। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, चलो मैं इधर बता देता हूँ, इधर ये y का मान वैसे जगह नहीं बच रही है मेरे पास, चलो मैं बता रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इस तरह से।
तो ये मैंने डाल दिया है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 किधर है हमारा, समीकरण 3 ये रहा। तो समीकरण 3 को हम उतारेंगे, सबसे पहले x बराबर 6 माइनस का y, x बराबर 6 माइनस का y का मान कितना हमारा 1, ठीक है हाँ, और x बराबर, और 6 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो आएगा 5, ठीक है हाँ। तो ये हमारा आंसर है, इस वाले को हम, ये आंसर हमारा x बराबर 5 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था मैंने, तो ये रहा हमारा x बराबर 5, तो x बराबर 5, y बराबर 1, तो y बराबर 1, आंसर, ठीक है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से, और ये हमारा विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में भी ये आंसर आया हमारा, क्या, y बराबर 1 और x बराबर 5। विधि चाहे हम चेंज कर दें, ठीक है, विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से करें, आंसर हमारा सेम आएगा। क्या आंसर हमारा सेम आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधि फिलहाल हमें दोनों आना चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये दोनों करवाई है ताकि आपके लिए दोनों कॉन्सेप्ट पता हो। जब हमें चीजें ज्यादा पता होती हैं तो हमारी नॉलेज कॉन्फिडेंट होती है, तो इसलिए चीजें हमें ज्यादा ही पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें नॉलेज के लिए मैंने दोनों विधि करवाई है, और हमें दोनों विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये विलोपन विधि भी हो गई और प्रतिस्थापन विधि भी हो गई, दोनों विधि हो गई है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। और आंसर हमें ध्यान में ये रखना, जब विलोपन विधि से करेंगे तो दो तरह से करेंगे, या तो हम इसे जोड़ लें तो कर लें, या फिर हम दोनों चरों को एक समान कर लें, दोनों समीकरणों को एक बराबर करेंगे, ठीक है। तो या फिर उसे समीकरण को एक बराबर करेंगे प्लस उसे जोड़ लेंगे हम, और जोड़ के हमें या इस तरह से भी होगा, समीकरण एक पॉसिबल होगा समीकरण एक बराबर करने पे, और दूसरा जो पॉसिबल होगा वो ये होगा कि समीकरण को एडिट कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो किसी भी तरह से कर लेना आप, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और x का मान निकाल लो आप या y का मान निकाल लो, ये भी आप पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ में ये विलोपन विधि से एग्जांपल ये हो गया हमारा समीकरण। और एक चीज और याद रखेंगे, समीकरण दो बनते हैं। ये हमारा जब विलोपन विधि होगा तो इसमें समीकरण दो होंगे, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और विलोपन प्रतिस्थापन विधि में समीकरण तीन होंगे, इस तरह से याद रखेंगे। और साथ ही साथ में समीकरण और विलोपन विधि में समीकरण दो होंगे, प्रतिस्थापन में समीकरण तीन होंगे। ये टेक्निक हमें समीकरण याद रखने की, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में डिफरेंस क्या होता है, इस तरह से। और साथ ही साथ में ये भी हमें याद रखना है कि x का मान अगर हमने निकाला है, समीकरण एक से समीकरण तीन बनाया हमने प्रतिस्थापन विधि में, तो समीकरण दो में रखेंगे हम अपना मान, ठीक है। और जब समीकरण दो से हमने समीकरण तीन बनाया है तो x हम अपना मान समीकरण एक में रखेंगे। और अगर x का मान हम x का, ये हम पे डिपेंड करेगा, हम x का मान निकालें या y का मान निकालें। तो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, और साथ ही साथ में मैंने रूल भी आपको बताए हैं। तो जैसी बात आपको पता होना चाहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट की तरफ को चलते हैं, और साथ ही साथ में मैं आपके लिए और एग्जांपल जो है इन्हें भी बारीकी से करके बताते हैं। तो ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूसरा करवाता हूँ आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन आंसर सही हो गया था, पहला वाला हमने कर लिया है यस। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेंगे ये वाला, और देखेंगे हम इसे प्रूफ करके कि हमारा आंसर यही आता है या नहीं आता है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो मैं आपके लिए एग्जांपल नंबर दूसरा उतारता हूँ, इसे एक थोड़ा इधर काटता हूँ, कुछ ज्यादा ही करना होता है। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है मेरा, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण एक, और क्या है x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2, ठीक है। तो ये हमने अपना एग्जांपल नंबर दूसरा उतारा है, और इसे हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से करके दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लेंगे, ये हमने काढ़ा,
ठीक है, इस तरह से लकीर दे दी हमने। और एक्स और एक्स 2x, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, और 10 और 4 14, इस तरह से x बराबर 14, और 2 से हमने बट्टे में काट दिया तो 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7, x बराबर 7, ठीक है। इसे जब हमने यहाँ पे किया तो जब हम अगर बोर्ड के पेपर में जब हमारे इस तरह के प्रतिस्थापन विधि से बोलता है, अवलोकन विधि से, तो एग्जामिनर के लिए बढ़िया समझ में आया। तो उसके लिए आप क्या करना, जो हमने यहाँ पे मैंने ये किया है प्लस, ये दोनों प्लस किए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जोड़ने पर, ताकि उसे पता चले कि जोड़ने पर, वरना वो समझ तो जाएंगे, ऐसी भी समझ सकते हैं हम, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए अपनी सेफ्टी के लिए लिख देना वहाँ पे कॉपी पे कि ये जोड़ने पर किया है हमने, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 ये आया जोड़, यहाँ पे हमने जोड़ा है, तो ये देखना जोड़ने पर। और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 ये रहा हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 रहा। x का मान कितना हमारा 7, प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 बट माइनस के 7, वाई बराबर 7, 10 में से जब 7 जाएंगे तो बचेंगे 3। तो आंसर क्या आया हमारा, x बराबर 7, वाई बराबर 3, ठीक है। तो आंसर आया हमारा ये क्या, x बराबर 7 और y बराबर 3, ठीक है, इस तरह से। तो हमने प्रूफ करके भी ये लाना है हमारे लिए, x बराबर 7, y बराबर 3, ये हमने किससे किया है, विलोपन विधि से, ठीक है। अब इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में हमें याद रखने की टेक्निक ये है कि विलोपन विधि में 2 समीकरण होते हैं और प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण होते हैं। इस तरह से आप इजीली याद रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा आपके लिए। तो अब समीकरण तीसरा में ये प्रतिस्थापन विधि से आपको लिए क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो फिर ये रहा, हमने लिया x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, अब मैं समीकरण 3 बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो समीकरण 3 बनाने के लिए हमने ये किया, समीकरण 3 कैसे बनाएंगे, x बराबर 10, ये वाला प्लस का है तो इधर साइड में हो गया, ये वाला y प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से y माइनस में हो गया, वो समीकरण 3। और जब हम समीकरण हल करते हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, बेसिक है ये तो, कि जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, जो गुणे में होता है वो बट्टे में आ जाता है, इस तरह से। तो ये हमारा ये रूल होता है समीकरण हल करने का। ये वाला रूल मैंने समीकरण जब एक चर वाले सॉल्व कराया उसमें ही बताया, और मैं इसमें ही बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, कि अगर ये हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये दोनों प्लस प्लस के होंगे तो समीकरण, ये हमारे दोनों प्लस प्लस के होंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, प्लस प्लस के होंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और जब इधर साइड में ये कुछ नहीं होगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, और जब ये बट्टे में आ जाएगा तो ये डिवाइड, बट्टे में आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम ये भी करते हैं, जो इधर साइड में अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिक रूल है जो हमें पता होना चाहिए समीकरण हल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने समीकरण 3 बनाया है अपना, समीकरण 1 से, और x का मान निकाला है मैंने, तो x का मान समीकरण 1 में, सॉरी मैंने x का मान समीकरण 1 से तो बनाया ना समीकरण 3, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से रखूंगा मैं, x का मान दो में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 उतारूंगा मैं अपना, सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 उतारा, और x का मान कितना मेरा 10, ठीक है। तो माइनस का y ये आया, फिर माइनस का y ये आया, बराबर 4 ये आया, ठीक है। और 10 माइनस के y 2 y हो गए उस पर, ठीक है, बराबर 4 ये आ गया, ठीक है। ये हम पे 2 y हो गए, माइनस के 2 y हो गए, हम पे 10 हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये वाला देना 2y बराबर 4, तो ये वाला माइनस का इधर साइड में आ गया हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10, और 2y बराबर, जब 10 में से 4 आएंगे तो बचेंगे 6, ठीक है, इस तरह से। और 2y बराबर
6 उतार देंगे, ठीक है। और ये वाला 2 बट्टे में ले लेंगे हम अपना, 2 ये वाला तो 2 3 या 6, 3 बार में से हमने काट दिया तो y बराबर 3, ठीक है। y बराबर 3 आया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान अपना समीकरण 3 में रख देंगे हम। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। इस तरह से y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 का हमारा ये रहा, x बराबर 10 माइनस का y, x बराबर 10 माइनस का y का मान कितना हमारा 3, ठीक है। तो 3 और x बराबर जब बराबर 10 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हम बचेंगे 7, ठीक है। तो आंसर में क्या है हमारा, x बराबर 7, y बराबर 3 आया, यही है ना, ये रहा आंसर हमारा, यही आया। तो क्वेश्चन हमारा सेम था, आंसर हमारा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। विधि हमने चेंज की है, ब्लोकन विधि से किया और प्रतिस्थापन विधि से किया, दोनों से किया, लेकिन आंसर सेम आया। तो ये टेक्निक है आपके लिए याद रखना चाहिए कि जब विधि हम चेंज कर सकते हैं, ब्लोकन विधि से कर दें, प्रतिस्थापन विधि से कर दें, ग्राफिक विधि से कर दें, या फिर बीजगणित विधि से कर दें, किसी से भी कर दें, लेकिन हाँ चारों विधि से कोई सी भी अपना तीसरा करवाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे उतारेंगे सर, x प्लस वाई बराबर 10, इसे कहेंगे समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 3, इसे नाम देंगे हम समीकरण 2, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अपने x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण को इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसे ये दिया हमने, जोड़ेंगे कैसे, एक x और एक x यानी कि 2x, ठीक है, बराबर 10 और 3 13, ये हमारा होगा 13, ठीक है। हमने सवाल अपना गलत तो नहीं उतार दिया, 10 x नहीं, ये x हमारा 10 नहीं बल्कि ये 3 नंबर पे 7 है, ये जो हमारा ये 7 है, इस तरह से ये हमारा 7 है, ठीक है। ये 4 नंबर का मैंने गलती से ये 10 यहाँ से 7 की जगह 10 उतार दिया था, लेकिन ये गलत हो गया था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ये यहाँ पे सही होगा, वो ये होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 10, ये होगा 7 और ये होगा हमारा 10, ठीक है। क्योंकि ये 10 है नहीं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन का, ये 4 नंबर के, इसके साथ में x की बात में बढ़ा दी है, तो ये 4 नंबर पे, लेकिन ये हमारे ये वाला क्वेश्चन है ऐसे, x बराबर 10 बट्टे में रखेंगे 2, तो 2 को 5 बार में काट देंगे हम, तो x बराबर 5 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 की तरह हमारा ये रहा, x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है ना। और x का मान क्या हमारा 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है ना। y इक्वल टू 7 प्लस का 5 जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो हम ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 5, y इक्वल टू 5 में से जब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, तो y बराबर 2, सॉरी ये तो 2 आएगा नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहाँ पे हमारा, ये तो आया ही नहीं इधर साइड में। जब 5 में से 2 माइनस कर देंगे हम, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमको बचेगा 2, y बराबर 2, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, हम पे इधर रहना था, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहीं पे। तो ये हमारा हुआ ये हुआ हमारा ब्लोकन विधि से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ब्लोकन विधि से। अब इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हाँ आंसर हमारा सेम आएगा, ब्लोकन से भी प्रतिस्थापन से, तो आंसर हमारा यही होना चाहिए, y बराबर 2 इक्वल टू 2x इक्वल टू 5, तो आंसर जो आएगा हमारा वो यही आएगा, ठीक है।
प्रतिस्थापन विधि से भी। तो हम प्रतिस्थापन विधि से मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसे दिया इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2, ठीक है, इसे दिया हमने। और क्या किया हमने, समीकरण 1 बनाएंगे हम, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे और समीकरण 2 में मान रख देंगे। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 7 माइनस वाई, समीकरण 3, तो इसे मैंने नाम दिया है समीकरण 3, ठीक है, हाँ ये 7 है हमारा, ओके। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह, ठीक है, हाँ, का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रहा हमारा, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x का मान कितना हमारा 7 माइनस का y इक्वल टू 3, ठीक है। तो 7 माइनस का y माइनस प्लस के 2y माइनस 2y, ठीक है, हाँ, इक्वल टू 3। और हम लेंगे 2 माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस का 7, इधर ये माइनस लगेगा, माइनस का 7, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 7 में से जब 3 माइनस करेंगे हम तो हम पे बचेगा 4, ठीक है, हाँ। और 2y इक्वल टू 4 और y अपॉन ने 2 ये वाला चाहे तो हम 4 बराबर 4 इक्वल टू लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4 अपॉन में 2, और 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 और y का मान समीकरण 3 रखने का, ठीक है, हाँ, y का मान समीकरण 3 रखेंगे हम, ठीक है। अब हाँ, y का मान समीकरण 3 रखने पर तो ये हमने y का मान का 3 में रखने पर, 3 में रखने पर इस तरह y का मान समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 3 की तरह हमारा ये है समीकरण 3। तो x इक्वल टू 7 माइनस वाई, ओके, हाँ, x इक्वल टू 7 माइनस का y का मान कितना हमारा 2, तो 2, और x इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हम पे आएगा 5, ठीक है, हाँ। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर आया हमारा y इक्वल टू 2, ठीक है, हाँ, और x इक्वल टू 5, तो ये आया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर हमारा सेम आया दोनों विधि से, विधि हमने चेंज की, इससे फर्क नहीं पड़ा, पर आंसर हमारा सेम आया है। हमने y बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 5, x बराबर 5, ठीक है, हाँ। और इधर साइड में भी क्या है, x बराबर 5 और y बराबर 2, तो प्रूव कर दिया है हमने कि हमने अवलोकन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से आंसर लिया है। तो इस पे हम राइट लाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाय गाइस, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं आप चारों क्वेश्चन आपके लिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, इसलिए इस वीडियो की लेंथ को दिमाग में रखते हुए मैं आपके लिए चारों क्वेश्चन जल्दी जल्दी छोटे छोटे तरीके से करा के शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए और 3 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए, सबसे पहले लेंगे हम, इसे मैं अवलोकन विधि से करके दिखा रहा हूँ, जैसे 3x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, ठीक है, हाँ, 2x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 2, ठीक है, हाँ। तो ये मैंने क्वेश्चन उतारा अपना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उतार लिया। इसे मैं सबसे पहले अवलोकन विधि से ही करके दिखा रहा हूँ, बल्कि सारे क्वेश्चन मैं आपको अवलोकन विधि से ही करके दिखाऊंगा जल्दी, ठीक है। सबसे पहले ये दिया 2x और 2x टोटल 5x, ठीक है, 2x और 3x 5x,
इक्वल टू 15 एक्स बराबर 15 माइनस के अभी ये 5, तो 5 से जब 3 बार भाग दिया तो 5 या 15 एक्स बराबर 3, और एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 ये रहा 3x प्लस वाई बराबर 10, और 3x और x का मान कितना हमारा 3, ठीक है। तो 3x माइनस का 3x प्लस y बराबर 10, और जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 प्लस का तो माइनस का जाएगा तो 9, तो y बराबर 10 में से 9 आ जाएगा तो बचेगा 1, y बराबर 1 और x बराबर 3। तो यह हमारा आंसर x बराबर 3 y बराबर 1, यह आया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके लिए 2x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस वाई बराबर 4, तो इसे हम करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे लिया, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या, 2x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2, ठीक है। इसे यहाँ पे रखा 2 2 4x और 4x इधर साइड में बराबर 10 और 2 12, ठीक है। x बराबर 12 बट्टे में रखा 4 4 3 12, x बराबर 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखा है, समीकरण 1 ही रहा हमारा 2x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। और 2 और x का मान कितना हमारा 3 प्लस वाई बराबर 10, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर 10 माइनस के 6, ठीक है। तो हम पे आएगा y बराबर, जब 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4, ठीक है। तो x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 y बराबर 4, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और 4 भी हो गया, और आंसर में हम ट्रिक देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा अपना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, x बराबर 3 y बराबर 1, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या हमारा x बराबर 3 y बराबर 4, तो ये भी आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। 6 और 7 की तरफ बढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले 6 और 7 करके दिखाता हूँ आपके लिए। तो हाय गाइस, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा 3x प्लस y बराबर 3 समीकरण 1, और फिर बाद में क्या है x प्लस y बराबर 1, ठीक है। समीकरण 2, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये बोला था ना अभी कि जब चिन्ह सेम होते हैं हमारे तो हमें चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर सब सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसे इस तरह से, ये प्लस प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिया, और इसे हमने ये किया 3 में से जब हमने 1x माइनस किया तो हमको बचेंगे 2x, ठीक है। इस तरह से, और जब 3 में से 1x वाला 1 माइनस बराबर ये दे दिया हमने, और प्लस माइनस काट दिया है, और 3 में से जब 1 माइनस किया तो हमको बचा है 2, ठीक है। इस तरह से, और 2x ये वाला हमने, ये आया हमारा 2x, और x बराबर 2, ये बट्टे में आ जाएगा 2 ये वाला, तो 2 ही कम 2, तो हम क्या 1, और x बराबर 1, ये हमारा आंसर है। x का मान समीकरण
एक में रख दो या दो में रख दो, किसी में रख दो, फिलहाल मैं एक में रख रहा हूँ। एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर इस तरह एक्स का समीकरण एक क्या, 3x प्लस वाई बराबर 3, तो 3 में आएगा 1 और प्लस वाई बराबर 3, तो जब तीन ही कम, 3 को एक बार गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर 3, ये वाला प्लस का आएगा तरफ से, तो 3 माइनस का, तो वाई बराबर, जब 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0, ठीक है। तो x बराबर 1 और y बराबर 0, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा, y बराबर 0 और x बराबर, तो है गाइस ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। तो ये मैंने ऐसे ही करके छोड़ दिया है और इसके लिए वीडियो के थ्रू नहीं दे पाया, तो आप देख लीजिएगा, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे थोड़े से गेस्ट आ गए जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, तो इसे मैं समझा नहीं सकता, आपके लिए इतना ही काफी है। बाकी जो एग्जाम्पल मैंने कराया उन्हें देख के इसे भी सही कर लेना। तो मैं